स्वागत है आपका इस खास सेगमेंट में कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में, जहां पे अगले 10 मिनटों में हम आपको कमोडिटी मार्केट से जुड़ी बड़ी खबरों को बताएंगे। कहां पर एक्शन दिखाई दे रहा है इस वक्त, वो आपके सामने एक एक करके रखेंगे। और इसी के साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कमोडिटी मार्केट से और एग्री मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों से। उसके बाद हम एक्सपर्ट को शामिल करेंगे अपने साथ। एग्री मार्केट की बात करें तो जीरा मई वायदा 25,100 रुपए के पास, खरीदारी का रुख कायम। धनिया मई वायदा 7,300 रुपए के पास, बिकवाली का रुझान बरकरार। हल्दी 18,400 रुपए के करीब ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली है। ग्वारगम की अगर बात करें तो यहाँ पर दबाव बना हुआ है 10,700 रुपए के करीब, कीमतों पर आवक का दबाव। ग्वारसीड 5,400 रुपए के पास, हल्की नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। इसके अलावा कैस्टर की बात करेंगे तो 5,600 रुपए के नीचे कई सत्रों से बिकवाली का दबाव है। सनफ्लावर ऑयल 800 रुपए के पास, दायरे में कारोबार। कपास 1,500 रुपए के करीब, निचले स्तरों से हल्की खरीदारी। कपास खली 2,600 रुपए के करीब, निचले स्तरों पर मांग देखने को मिली। और मेंथा ऑयल 930 रुपए के करीब, बिकवाली का दबाव यहाँ पर भी देखने को मिला। तो ये है एग्री मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें, उसका एक अपडेट हमने आपके सामने रखा। अभी यहाँ पर प्राइस अपडेट होना बाकी है, लेकिन कल तक का जो एक्शन था वो हमने आपके सामने एक एक करके रखा। चलिए अब एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ कमोडिटी मार्केट पर अपनी खास रणनीति बताने के लिए कुंवर ग्रुप से रवि देओरा जी मौजूद हैं। रवि जी, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। तो सबसे पहले जीरा से शुरुआत करेंगे। खरीदारी थी वहां पर और मई जीरा वायदा में खरीदारी का रुख बरकरार है। ग्लोबल सप्लाई कम होने से घरेलू जीरे की मांग बढ़ी है, इस तरह के फंडामेंटल्स भी नजर आ रहे हैं। तो कमेंट्स को आगे कैसे ट्रेड करें और तेजी के लिए बने रहे जीरे में? जब से जीरा में पर्टिकुलर पहले जो मार्केट में न्यूज चल रहे थे कि काफी बड़ी ग्लोबल सप्लाई आएगी, तो इस हिसाब से कुछ सप्लाई दिख नहीं रही। तो आई थिंक मार्केट में इसका एक अट्रैक्शन देखने को मिला है और हाई लेवल से जो बिग वाले का काफी बड़ा जोर आया था, इसके बाद का एक शॉर्ट कवरिंग है। हालांकि अभी भी मुझे लग रहा है कि 26,000 के करीब एक स्टीप रेजिस्टेंस है। अगर आप वहां पे एक बार प्राइसेस आते तो मुनाफा वसूली कर ले। ब्रॉडर रेंज 24,500 से लेके 26,000 तक की रहेगी। और हायर लेवल पे क्योंकि क्रॉप की साइज काफी बड़ी थी, तो हायर लेवल पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सस्टेनेबल कम है। एंड आई थिंक इससे बेटर है कि आप ये जो डिप आया है, आई थिंक टर्मरिक में जो डिप आया है उसके साथ में धनिया में जो डिप है, वो धनिया एक कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके बाय करे। 7,200 पे धनिया बाय करे। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड आप 7,120 का, और अपर साइड 7,350 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है। तो धनिया में आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी फिलहाल बिकवाली है, लेकिन निचले स्तरों पर आप ट्रेड ले सकते हैं धनिया में। ये है सलाह रवि जी की तरफ से। हल्दी की भी आप बात कर रहे थे। हल्दी में हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं। अगर जून वायदा भाव देखें तो 18,400 के करीब, और यहाँ पर लगातार मराठवाड़ा क्षेत्र में नई आवक की उम्मीद दिखाई दे रही है। सप्लाई सामान्य से कमज़ोर है और इंडस्ट्रियल मांग में भी हम नरमी का रुख देख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते हल्दी में मुनाफा वसूली हावी है। आपको क्या लग रहा है? और अभी थोड़ी देर पहले आप टर्मरिक की बात भी कर रहे थे, लेकिन क्या कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे हल्दी में? कंपेरेटिव वहां पे जो अभी सप्लाई का फियर है, अभी सप्लाई इतना ज्यादा इमर्ज हुआ नहीं। अभी मार्केट को लग रहा है कि हाई लेवल पे प्राइसेस चल रहे हैं, सप्लाई आएगी। हालांकि जिस हिसाब से मानसून की एस्टिमेट IMD एंड स्काईमेट ने की है, अर्ली अच्छे मानसून के उसमें आगाज हुए। आई थिंक अगर ऐसा कुछ होता है ना, पर्टिकुलर जून वाले जो रिपोर्ट काफी इंपोर्टेंट हो गए, मई एंड से जून में स्काईमेट एंड IMD का दूसरा रिपोर्ट होगा जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के लिए आपको प्रांत वाइज इसमें दिया जाएगा। तो अगर ये आंध्रा है या मराठवाड़ा है, इसमें अगर अच्छी बारिश की उम्मीद होगी, तो आई थिंक हल्दी में क्रॉप की जो प्रोस्पेक्ट है वो अच्छे हो रहे हैं। तो इस हिसाब से प्राइसेस में मुनाफा वसूल है। हालांकि अभी भी इफ एंड बर्ड्स है, आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग आया है, थोड़ा स्टिप है। एंड फंडामेंटल से थोड़ा ज्यादा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है। 18,300 से 18,200 एक एक्यूमुलेशन जोन होगा। 18,200 से 300 के बिटवीन मिलते हैं, तो वहां पे मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 18,000 का ही लगा है और अपर साइड 18,800 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए।
ओके। और रवि, ग्वारगम और ग्वारसीड को कैसे ट्रेड करेंगे? यहाँ पर भी थोड़ा बिकवाली का दबाव है और अभी भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी कमज़ोर शुरुआत देखने को मिल रही है ग्वारगम और ग्वारसीड में भी। कैसे ट्रेड लें? और करेक्शन देख रहे हैं आप दोनों में ही? वहां पे सेलिंग की जगह लैक ऑफ बाइंग है। लगातार देखें तो एक साइडवेज जोन में बना हुआ है, नीचे 5300, ऊपर 5500। गुआरगम की भी बात करें तो 10,200 से लेके 11,200 एक रेंज बन चुकी है। ये रेंज के बाद तब निकलेगा जब डिमांड फैक्टर इंप्रूव होगा। रिसेंटली डिमांड में कुछ इतना ज्यादा डेवलपमेंट आ नहीं रहा, हालांकि सप्लाई भी काफी थिन है। मेरे हिसाब से वहां पे बार्गेन बाइंग बनेगा। बाइंग डिप्स का स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं वहां पे। अगर इनिशियली 5350 के करीब कोअर्सिड मिलता है तो 5280 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। हालांकि टारगेट भी 5500 इसके ऊपर नहीं लग रहे हैं, तो वहां पे मुनाफा वसूली आ सकती है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो करंट लेवल है इसे 30-40 पॉइंट नीचे मिले तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म के लिए कोअर्सिड में हो सकती है। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह ग्वारगम और ग्वारसीड में आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नॉन एग्री कमोडिटीज़ पर भी चर्चा कर लेते हैं। और मेटल्स में हम देख रहे हैं कि शुरुआत मजबूती के साथ हुई है। लेड ऊपर है, जिंक करीब 0.5% तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है 260 के पास। एल्यूमिनियम 235 के पास नज़र आ रहा है। और इसके अलावा कॉपर की भी बात करेंगे तो कॉपर में आज नरमी है, 866 के पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन हल्की नरमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेटल में रवि, क्या सलाह होगी आपकी, कहाँ पर ट्रेड लें? जब से मेटल में कल एलएमई क्लोज था, इस हिसाब से कुछ ज्यादा ट्रैक्शन कल देखने को नहीं मिला था। हायर लेवल से मुनाफा वसूली का ट्रेड आपको कॉपर एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स में देखने को मिला था। शायद लग रहा है कि आज साइन ऑफ स्टेबिलिटी होगी। आई थिंक आज मेटल्स में रिकवरी के लिए ट्रेड करना है। एल्यूमिनियम में बाय करें 234 के करीब, 240 के टारगेट के लिए 231 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं आप कॉपर में बाय कर सकते हैं 864 के करीब, टारगेट रहेगा 876 एंड स्टॉप लॉस वुड बी 858। मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में एक बेटर रिकवरी आ सकते हैं, क्योंकि कोई मैक्रो डेटा आज एंड अभी भी कल नहीं है। 2 दिन जो भी ट्रेड होगा वो एक दायरे का ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में भी खरीदारी करके चलिए। मजबूती आज दिखाई दे रही है 240 के लेवल्स के लिए। और कॉपर में सेकेंड हाफ में एक रिकवरी आ सकती है 876 के टारगेट्स के लिए। आप कॉपर में ये जो हल्की वीकनेस है उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। नेचुरल गैस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी वीकनेस है और 181 के आसपास नेचुरल गैस दिखाई दे रहा है। लगभग 2% के आसपास की कमज़ोरी आज नेचुरल गैस में देखने को मिल रही है। आपका क्या व्यू बन रहा है रवि? नेचुरल गैस में अब 2% से ज़्यादा टूट चुका भी है। नेचुरल गैस क्या में ये जो गिरावट आ रही है उसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप, और कितनी गिरावट और आ सकती है नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में जो गिरावट है उसमें एक ही रीजन है, कल काफी स्टीप अपसाइड थी। काफी अच्छा एप्रिसिएशन कल नेचुरल गैस के प्राइसेस में हमने देखा था, तो उसके बाद का एक अनवाइंडिंग, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम उसको मान सकते हैं। मेरे हिसाब से जो थर्सडे की इन्वेंट्री आएगी उसके बाद नया ट्रेंड होगा। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि हायर लेवल पे सेलिंग करना एक बेटर ट्रेड हो सकता है। 185 के करीब लास्ट टाइम भी सप्लाई आ गई थी, इस टाइम भी यही लेवल पे सप्लाई है। आई थिंक जब तक 185 के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक वहां पे सेलिंग का रुख रहेगा। 182.50 के करीब सेल करे, 185 का स्टॉप लॉस और डाउन साइड 175 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, 175 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो यहाँ से डाउन साइड और दिखाई दे रहा है। 182 के आसपास मिले तो आप बिकवाली करिए 175 175 के लेवल्स के लिए। चलिए, फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही, लेकिन निवेश के कई तरीके आए और गए, लेकिन अक्षय रही सोने की चमक। हर घर की दमक, हर घर की चमक सोने से ही तो है। इसीलिए इस बार अक्षय तृतीया पर अक्षय धन की बात। सोने को लेकर टीवी जगत का सबसे बड़ा आयोजन। ईटी नाउ स्वदेश पर सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब। गोल्डन निवेश हो या एफएनओ ट्रेडिंग, स्वर्ण महाकुंभ, भरोसे की पूंजी। 10 मई शुक्रवार शाम 4 बजे से लगातार।